All right. Hello, everyone. I hope you guys are doing great. So, in today's session, I'm going to talk about IB ASIU 2. जितने भी आपके सवाल हैं सारे जवाब दूंगा मैं। सैलरी क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, पोस्टिंग कैसी होती है, ओवरऑल एक पूरे हॉलिस्टिक लाइफ के बारे में बात करेंगे कि एक ASIU 2 की लाइफ होती है एक्चुअली कैसी है। ओके, तो हम चर्चा शुरू करते हैं। सैलरी इसके ऊपर हालांकि मैं शॉर्ट्स बना चुका हूँ। ट्रेनिंग के टाइम पे देखो बेसिक सैलरी इसकी लेवल 7 की रहती है। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 44,000 की रहती है। बट इसमें सिक्योरिटी अलाउंस SSA 20% रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ओके, एंड HRA TA DA सब कुछ मिला के मिनिमम सैलरी 75,000 तक जाती है। और जब आप हार्ड एरिया में रहते हो तो दैट सैलरी कैन गो अप टू 1.2 lakhs। ओके, अब आप बता रहे हो कि सर आपको ये सारी चीज़ें कैसे पता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर वर्किंग देयर वाइल आई वाज इन BSF। एक हमारे यहाँ कैंडिडेट था जो IB के ASIU 2 की जॉब छोड़ के BSF AC ज्वाइन किया था। एंड माय फादर इज सर्विंग एज एन जॉइंट डिप्यूटी डायरेक्टर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो। ऑलराइट, सो आई थिंक एक मैं डिसेंट पोजीशन में हूँ आपकी जितने भी क्वेरीज हैं उनको आंसर करने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट द फैसिलिटीज़। देखो, ASIU 2 को एज सच, ठीक है, बहुत जैसे आप अगर आर्म फोर्सेस में सोच रहे हो, ठीक है, आई वुड बी ब्लंट ऑनेस्ट इन दिस वीडियो। अगर आप आर्म फोर्सेस में सोच रहे हो एज सच कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, बट हाँ कई स्टेशंस में डिसेंट एकोमोडेशन मिल जाता है। 2 to 3 BHK फ्लैट्स मिल जाते हैं। अगर एकोमोडेशन नहीं मिलता तो डिसेंट HRA मिल जाता है। ऑलराइट, एंड अलग डिफरेंट टाइप के अगर प्राइवेट घर गवर्नमेंट क्वार्टर्स में अलॉट हो जाते हैं, प्राइवेट घर वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, ASIU 2 रैंक पे कोई एज सच कोई पर्सनल व्हीकल नहीं मिलती है। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आप किसी बॉर्डर या फिर डिस्टर्ब एरिया में हो तो आपको कंपनी की आप जिस भी जहाँ पे भी पोस्टेड रहते हो तो वहाँ के एक ऑफिस की व्हीकल रहती है वो मिल जाती है। आपको पर्सनल व्हीकल DCIO रैंक से मिलनी स्टार्ट होती है। DCIO एंड जो AD रहता है असिस्टेंट डायरेक्टर, DCIO स्टैंड्स फॉर डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर से कंफर्म गाड़ी मिलती है। काफ़ी प्लेसेस में DCIO के बाद से आपको गाड़ी मिलनी शुरू हो जाती है। ओके, फिर जब आप AD रैंक अटेन करते हो, ठीक है, तो आपको फिर कुक, घर के लिए हेल्पर्स, ऑलराइट, ये सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती है। ओके, ये जनरली 14-15 ईयर्स बाद आपको AD रैंक मिलती है। दैट डिपेंड्स। ठीक है, तो आपको असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक से अप्रॉक्सीमेटली मंथली 8 to 9,000 के अलाउंसेस मिलते हैं, जिसमें आप गाड़ी साफ करने वाले से लेके कुक से लेके माली से लेके आप जो चाहे आप रख सकते हो। ऑलराइट, आपको ऑफिशियल व्हीकल मिल जाता है, अलग से केबिन, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, ASIU 2 का जो सबसे ल्यूक्रेटिव चीज़ है दैट इज योर सैलरी, क्योंकि इसकी सैलरी काफ़ी केसेस में इवन लेफ्टिनेंट एज वेल एज असिस्टेंट कमांडेंट, इवन IAS IPS से भी इनहैंड सैलरी ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी अलाउंसेस। ऑलराइट, ओके, ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें देख ली। पोस्टिंग्स देखो, ऑल ओवर इंडिया यू कैन बी पोस्टेड एनीवेयर, और एक आपको हार्ड टेन्योर बॉर्डर एरिया में, ओके, एक बॉर्डर एरिया पोस्टिंग आपको काटनी ही पड़ती है। ओके, आपको जाना पड़ेगा बॉर्डर में, आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, यू हैव टू गो इन एनी ऑफ द बॉर्डर एरिया, बट दैट इज जस्ट फॉर 3 years। फिर आपका अगर ठीक ठाक सर्विस हो जाता है आप अपने होम स्टेट में आ जाते हो। ओके, होम स्टेट में आ जाते हो, एंड लेट्स से कि अगर आप 35 ईयर्स ऑफ सर्विस करते हो तो 20 to 25 ईयर्स हाई चांसेस कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टेड रहोगे। ठीक है, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टेड रहोगे। हाँ, स्टेट है तो आपके आजू बाजू की डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टिंग हो सकती है। 3 years का बॉर्डर टेन्योर आपको या तो JNK या तो नॉर्थ ईस्ट में सर्व करना रहता है, बट ट्रस्ट में ये सबसे मस्ती पोस्टिंग रहती है। आपकी सैलरी भी बहुत हाई रहती है, आपको एक्सपोजर जो मिलता है, आप जो एक्चुअल काम सीखते हो, सबसे बेस्ट आपकी जो करियर के लिए ग्रोथ होती है यहीं पे होती है। ठीक है, आज जैसे कि सोपोर साइड भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, बारामूला कुपवाड़ा, एनीवे श्रीनगर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो बेसिक आपको यहाँ पे क्या करना रहता है। देखो, अगर इफ़ यू आर पोस्टेड इन अ पीस स्टेशन, तो पीस स्टेशन में IB का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है, ये जनरली स्टेट पुलिस को इंटेलिजेंस के मैटर पे असेस करती है। बट अगर आप किसी डिस्टर्ब्ड एरिया में पोस्टेड हो, ओके, डिस्टर्ब्ड एरिया में पोस्टेड हो,
तब योर जॉब बिकम्स चैलेंजिंग। आपका मेन काम क्या रहता है? इंटेलिजेंस गैदरिंग करना है। इंटेलिजेंस गैदर करके आपको सरकार पैसा देती है, आपको सोर्स बना के सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन लेके आप जो टर्मिनेटिंग फोर्स जैसे कि आर्मी रहती है, सीएपीएफ रहती है, पुलिस, आपको इंटेल, आप उनको इंटेल शेयर करते हो, आपके इंटेल के बेसिस पे वो ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। तो द वैल्यू ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो इज़ वेरी वेरी हाई। आप ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर नहीं घुस सकता। ओके। प्रमोशंस, ACIO 2 के बाद आपकी नेक्स्ट प्रमोशन ACIO 1 होती है। ठीक है। जनरली इट टेक 6 to 7 years, बट आजकल फास्ट ट्रैक प्रमोशन आ रहा है, तो 3 to 4 years में भी ACIO 1 बन जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट प्रमोशन ग्रुप बी होती है। फिर नेक्स्ट प्रमोशन DCIO होती है, डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ये 8 to 10 years लगते हैं और ये ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। आफ्टर डैट 15-16 years के बाद आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हो। एक लॉन्ग टेन्योर तक आप असिस्टेंट डायरेक्टर रहते हो, एंड जस्ट बिफोर रिटायरमेंट यू बिकम जॉइंट डेप्यूटी डायरेक्टर। ठीक है। इट इज इक्वलेंट टू DIG इन स्टेट पुलिस, और ये आर्मी में ब्रिगेडियर जनरल के बराबर होता है। इसके ऊपर की ज़्यादातर पोस्ट आर ऑक्यूपाइड बाय एन IPS ऑफिसर। ठीक है। आप एट मैक्स JDD रैंक तक जा सकते हो, जो DIG के रैंक पे रहता है। ओके। प्रमोशंस के बारे में बता दिया। फैमिली लाइफ, फैमिली लाइफ फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ कि फैमिली लाइफ IB ACIO 2 की बहुत अच्छी रहती है, अपार्ट फ्रॉम द बॉर्डर पोस्टिंग। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द बॉर्डर पोस्टिंग, बॉर्डर में आप अपने फैमिली को नहीं रह सकते। लेट्स से आप 35 ईयर्स ऑफ सर्विस में हो, तो आप 28 to 30 years आप आराम से रहोगे अपने फैमिली के साथ। ठीक है। पीस एरिया में आराम से हो गया, अनलाइक आर्म फोर्सेज जहाँ पे आपको ज़्यादातर टाइम हो सकता है फैमिली से दूर रहो, आप कॉम्बैक्ट एक्टिविटीज़ में रहोगे। आप इवन बॉर्डर एरियाज में भी रहोगे, तो बॉर्डर से आप जैसे वहाँ पे नहीं रहोगे जहाँ पे BSF एकदम ही बॉर्डर से भी 100 आप पीछे एक सेफ एरिया में ही रहते हैं, या तो आर्मी या फिर किसी बड़े आर्म फोर्स के आप कैंप में ही रहते हैं। बाकी आप जनरल प्रॉपर वे में सिविलियन लाइफ जी सकते हैं। एंड यस, स्टेटस और रिस्पेक्ट जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की रहती है, इट इज़ वेरी वेरी हाई। तो मैं आपको ये बोलूँगा, ठीक है, आई वुड बी ब्रिंगिंग मैराथन सेशंस इन दिस सेशन, लाइव क्लासेस लेके आऊँगा सब्जेक्ट वाइज, जिसमें मैं 3 hours की क्लास में आपका सिलेबस विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस कवर कराने की कोशिश करूँगा। एंड यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।